बच्चों आज क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व करते हैं हम हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए ये 10 क्वेश्चन आपका जो है एक भी क्वेश्चन इसमें आपका छूटने वाला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर पूरे डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, सोल्व करके जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर। बच्चों इसका पूछा क्या वैल्यू होगा, तो बच्चों आप लोग आइडेंटिटी पढ़े होंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे दिस इम्प्लाई cos स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा। और आप बच्चों पढ़ चुके होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec जो होता है वो sin थीटा होता है, तो 1/cosec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। और बच्चों आप पढ़ चुके होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ओके बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन sin थीटा प्लस cos थीटा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री टेक्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। बच्चों थोड़ी सी हमें परेशानी होता है, यहाँ पे हमारे आगे से खाली मिला है, आवाज बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से क्वेश्चन बनाने में वो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्वेश्चन बना नहीं पा रहे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी हमारी है इस चीज़ को मूल को माफ कीजिएगा और आगे चलते हम इस क्वेश्चन सेकेंड को देखेंगे। फॉर एन एक्यूट एंगल दैट मींस बच्चों सभी आप लोग जानते होंगे एक्यूट एंगल्स लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। इट मींस theta lie on 0 and 90 degree and also the between value. So sin theta plus cos theta का वैल्यू पूछा क्या हो, वो भी कौन सा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन यदि आता है तो आप अभी उतना नहीं जानकार हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो आप उसको देख लीजिए। sin थीटा का जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, ये 0 डिग्री पर हम जानते हैं sin 0 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है, तो ये यहाँ से ऐसे चलता है और cos थीटा का वैल्यू 0 पे कितना होता है 1 होता है, तो ऐसे चलता है। तो ये जो दोनों मिलता है बच्चों, ये 0 डिग्री है और ये जो है आपका cos π/2 पे cos 90 पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री 0 हो जाता है। ये आपका जो है 0 से 90 के बीच में आपका 0 to 90 बीच में ये आपका 45 डिग्री आता है, जिस पर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू एक दिशा में। आपको पता होगा साइन 45 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब है बच्चों
यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा मेरा, ये 45 डिग्री पर ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा, और कोई सा वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा स्विच होता है। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो बच्चों साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2। यदि आपको ये पता नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे। cos 45 का वैल्यू 1/√2। एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/√2, दैट मींस 2/√2। अब यहाँ पर जो √2 नीचे ले होना चाहिए, तो √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 का लेकर बच्चों 2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, यह आंसर आपका √2। और बच्चों ये जो वैल्यू होगा आपका 1.41 वोल्ट लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसलिए आपका वैल्यू ऑप्शन को देखते हुए आपका √2 हो सकता है या 1.41 हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना होगा। हमें लगता है बच्चों आपको अच्छी सी ये बात समझ में आ गया होगा कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन आपका, ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में रहा इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, √2 आ गया या 1.414 कर सकते हैं। अब द वैल्यू ऑफ इसका है आपको वैल्यू, तो बच्चों आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे आप इन सब का वैल्यू को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे इसको याद रखें। अब थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट बताते हैं। तो बच्चों यहां पर हम पहले थीटा ले लेते हैं, यहां पर हम क्या लेते हैं, थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा लेने के बाद ये आपका 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है थीटा के नीचे हम लिख देते हैं साइन थीटा का वैल्यू, ये जो आपका कॉस थीटा का वैल्यू, ये आपका टेन थीटा का वैल्यू। इसी के रिवर्स आप जानते हैं, यदि आपको साइन का पता है तो उसका रिवर्स कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा आपका कॉस का रिवर्स सेक थीटा हो जाता है, एंड टेन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा हो जाता है। मैंने आपको ये 3 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ना याद है तो आप क्या करेंगे, यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको सिंपल में देखिए, 0 से स्टार्टिंग है तो 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेंगे, और फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 4 तक 4 आता है, और सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आपको सभी को रूट में ले लेना। किसमें ले लेना बच्चों, रूट में ले लेना। ये रूट में लेने के बाद आपका जो है सभी वैल्यू साइन का आ जाएगा। तो बच्चों 0/4 कितना होता है, 0 होता है।
और उसका रूट भी क्या होगा आपका, 0 ही होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है बच्चों। अब कॉस साइन 30 का वैल्यू 1/4 है। 1/4 का वैल्यू बच्चों, रूट 1 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा साइन 45 का वैल्यू 2 से ये 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका रूट 3/2 हो जाएगा। इतना तो बच्चों आप कर ही सकते हैं। ठीक है। और 4/4 आपका 1 हो जाएगा, उसका रूट 1 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। यहाँ पे आपका ऊपर हम लिख रहे हैं साइन का वैल्यू जो निकला हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। इतना तक आ गया बच्चों। ये मेरा किसका वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू 0 तो ये 0, 30 तो 1/2। इस तरह से हम इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें यदि कॉस का वैल्यू पता लगाना है, तो कॉस के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा होता है। आप इस बेस पर ये सभी वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, यदि हम ये 0 लेते हैं तो साइन 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, एक हम बता देते हैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, 90 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, यहाँ पे 1। इसका मतलब देखो आपका वैल्यू इधर से आएगा कॉस का। ये जो 90 था साइन, वो कॉस 0 का वैल्यू हो गया। और साइन 30, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा। 45 तो सेम ही होगा, क्योंकि 90 माइनस 45 आपका 45 होगा। इसीलिए इसका 1/√2 होगा। और फिर 60 का यहाँ पे 1/2, 30 डिग्री बराबर, और 90 का 0। बच्चों इसको निकालने के बाद अब आपको tan थीटा की यदि वैल्यू पता लगाना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जैसे tan 0 निकालना है तो साइन 0 बाय कॉस 0। तो हम जैसे tan 0 का वैल्यू निकालें, क्या हो गया बच्चों, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 0/1 0 हो जाएगा, तो tan 0 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप इसका भी वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। इसका tan 30 का वैल्यू, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2, 1/√2 ये कट करके 1 हो जाएगा। ये आपका √3/2, 1/2 आपका ये √3 हो जाएगा। और ये tan 90 1/0 रखते 250। बच्चों यदि आपको ये वैल्यू पता है, आप इस क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते। कैसे, देखिए बच्चों, जैसे सबसे पहले हमारा क्या क्या है, cot 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, पहला क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3, cot 30 डिग्री। आप जानते हैं बच्चों cot का जब उल्टा क्या होता है, tan होता है। हम इस सभी को हम जितनी भी वैल्यू दिया हुआ है सभी को हम साइन कॉस tan में कन्वर्ट करेंगे। तो cot को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/tan² 30 प्लस 8 sin² 45 प्लस 3 sec² 30 प्लस 2 cos² 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम
कॉट स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नीचे फिर सेक को हम क्या कर सकते हैं, वन बाय, सॉरी यहाँ पर सेक को बच्चों हम वन बाय कॉस लिख सकते हैं। सेक का रिवर्स क्या होता है, 3 बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सभी को साइन कॉस टेन में केवल कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहां पर सेक का हो जाएगा 1 बाय कॉस 60 डिग्री। फिर जब प्लस 3 कोसेक का मतलब होता है 1 बाय साइन 30 डिग्री। फिर माइनस 7 बाय 3 10 स्क्वायर 60। इतना तो हो गया बच्चों। अब हम सभी का वैल्यू निकाल करके सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, या तो दूसरा तरीका है, आप इसमें भी कॉट का निकालना चाहें, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, 10 का रिवर्स। जैसे हमें कॉट 30 का निकालना है, 10 30 का वैल्यू 1/2 करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो 1 बाय 10 30 है, 10 30 का वैल्यू बच्चों क्या होता है, 1 बाय √3 उसका स्क्वायर प्लस 8 साइन 45 का वैल्यू 1 बाय √2 प्लस 3 बाय कॉस 30 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है यहाँ पे √3 बाय 2 होता है, इसका होल स्क्वायर। 2 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है अपॉन 1 बाय कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1 बाय 2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1 बाय 2 होता है, इसका उलट जाएगा, रिवर्स का जाएगा 2 हो जाएगा। 3 साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1 बाय 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस 7 बाय 3 10 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये 1 बाय 3 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं बच्चों क्या, और ऊपर का थोड़ा सा लगाते हैं बच्चों ताकि दिखाई दे ऊपर क्या है। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय √3 का स्क्वायर 1 बाय 3 हो जाएगा। वन बाय 3 प्लस 8 1 by 3 प्लस 8 इंटू 1 बाय √2 का स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 3 बाय √3 बाय 2 का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे हो जाएगा ये 3, 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, ऑल अपॉन नीचे 2 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस 7 बाय 3 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 करता है, 1 बाय 3 प्लस 2 4 जा प्लस 4 प्लस 3 3 कैंसिल प्लस 4 बाय 2 प्लस 6 8 माइनस
7, नीचे हो जाएगा 4 + 4 8, 1/3 + 8 नीचे 1, इसको सोल्व करेंगे बच्चों 25/3 हो जाएगा। 8 3 जा 24 + 1 25/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 25/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम 4 पर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, if tan square 45 degree minus cos square 30 degree is equal to x sin 30, find the value of x। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कितनी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, tan 45 का वैल्यू हम बताए थे बच्चों 1 होता है, इसका स्क्वायर माइनस cos 30 का वैल्यू बच्चों cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और ये पूरा बताते हैं। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर में है x sin 30 का वैल्यू बच्चों क्या होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, sin 30 और cos 60 दोनों सेम वैल्यू होता है। ठीक है, वैसे आपको पता हो तो sin 30 और cos 60 का बेसिक पर रहता है cos 90 - 30 या आपका ये sin 30 बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 - 3/4 = x × 1/4। इसको यदि हम बच्चों सोल्व करते हैं तो 4 - 3/4 = x/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 आपका कैंसिल, इसलिए x = क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, आपका जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ cosec A = 2, then the value of 1/10 A plus sin A/1 plus cos A = 1। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ क्या है गिवन है cosec A = 2, हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो 1/sin A = 2 हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं sin A = 1/2। हमें पता है बच्चों sin A का कितना वैल्यू होता है 1/2, sin A का वैल्यू sin 30 का वैल्यू बराबर होता है 1/2। तो A = मेरा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30। ये हमारा 30 डिग्री निकल गया बच्चों। अब हम चाहें तो यहाँ पर A का वैल्यू इसमें रख करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों यहाँ पे 1/10 A, 1/10 A, ये यहाँ पर कितना आएगा 30 प्लस sin 30 by 1 plus cos 30। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यदि सोल्व करें 1 + 10 A, 130 का वैल्यू 1/3 होता है, 1/1/3 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1 plus cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इससे और हमने थोड़ा सा सोल्व करें, ये क्या आ रहा है बच्चों √3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 इनटू ये एलसीएम लेकर के 2 + √3 नीचे में 2 + √3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से आप और बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 + 1/2 + √3
तो बच्चों आप जानते हैं कि 2 प्लस रूट 3 ये इरेशनल नंबर है। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका इरेशनल नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। यदि आ भी रहा है उसको आपको रेशनलाइज करके निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ इसका रेशनलाइज कैसे होगा, 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3, और ये बच्चों क्या आएगा रूट 3 प्लस और ये 2 माइनस रूट 3 बाय ये a प्लस बी a माइनस बी क्या रहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये क्या है बच्चों रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब ये रूट 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका हो सकता है यदि इस तरह का दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है बच्चों, हमेशा बी केयरफुल, आप अपना ऑप्शन को देख के चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लें। इफ tan θ1 plus θ2 equal to root 3 and sec θ1 minus θ2 equal to 2 by root 3, then the value of sin 2θ1 plus tan 3θ1 3θ2 is equal to 1। बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लग रहा है, लेकिन ऐसा ये है नहीं। आप इसको यदि प्रोसेस वाइज से आप सोल्व कीजिए, आपका कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 6, क्या दिया बच्चों tan θ1 प्लस θ2 इसका कितना दिया है आपका रूट 3। आपको पता है बच्चों tan कितना का वैल्यू रूट 3 होता है, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। तो यहाँ पर tan हट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 60। दूसरा सेक इधर निकाल लेते हैं, सेक θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 2 बाय रूट 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अब सेक कितना का वैल्यू होता है, सेक आपका ये वैल्यू होता है 30 का वैल्यू। सेक मतलब जो है यहाँ पर इसको आप पा सकते हैं, यदि कॉस में लेके जाइएगा तो कॉस में जो होता है आप कितना का वैल्यू होता है रूट 3/2 30 का वैल्यू। तो ये है सेक 30 का वैल्यू, ये आपका। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 32। ये सेकेंड ऑप्शन, या आपका फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर देते हैं। क्या आ गया बच्चों θ1 θ2 कैंसिल हो जाएगा, 2θ1 इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा θ1 इक्वल टू जाएगा ये 90/2 45। अब यदि ये θ1 45 डिग्री है तो θ2 कितना हो जाएगा बच्चों, किसी में भी आप करके निकाल सकते हैं। जैसे ये θ1 45 है तो θ2 आपका हो जाएगा 60 माइनस 45 15। तो θ2 कितना हो जाएगा बच्चों 15। θ1 कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर हमको वैल्यू निकालने के लिए किया गया है, क्या चीज किया गया है, साइन 2θ1 प्लस 3 प्लस 10 3θ2, ये हमें वैल्यू निकालने के लिए किया गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले साइन 2θ1 कितना है 45 प्लस 10 3θ2 कितना है 15। कितना हो जाएगा बच्चों साइन 45 इंटू 2 साइन 90 प्लस 10 15 इंटू 3
10/45। और जानते हैं बच्चों साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 10/45 का वैल्यू 1 होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, each second is equal to 17/8, then the value of 3 minus 4 sin square a by 4 cos square a minus 3 equals to what? सबसे पहले बच्चों यदि आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप ये समझिए सेक को तो पहले हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेक a इक्वल टू 17/8, हम इसको लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 8/17। ये वैल्यू आपका निकल गया। अब इधर जो आपका साइन कॉस में दिया है तो आप जानते हैं बच्चों साइन और कॉस में एक रिलेशन आता है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल सेम होना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए ये आपका 1 होगा। तो हम यदि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जहां साइन स्क्वायर ए है वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखते हैं। तो बच्चों क्या होगा? ये क्वेश्चन है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 हो जाएगा। अब बच्चों जो वैल्यू है इसका हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 3 माइनस 4 प्लस -4 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया बच्चों? प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू 8/17 का होल स्क्वायर और 4 फिर कॉस का वैल्यू 8/17 का होल स्क्वायर 4 इंटू -3। अब इसको सोल्व करना, 3 माइनस 4 कितना आ जाता है? -1। 4 इंटू 8 का 64, 17 स्क्वायर 289, ये -1 बाय ये हो जाएगा 4 इंटू 8 का 64, 17 289 -3। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 64 256 माइनस 289 बाय 289। फिर बच्चों नीचे इसका ले लेंगे 4 इंटू 64 256 माइनस 3 इंटू 289 बाय 289। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? ये 289 आपका कैंसिल हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा? ये 256 माइनस 289, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, -33 हो जाएगा। अब इसको यदि सोल्व करते हैं बच्चों तो 256 माइनस कितना है? तो 289 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 का 7 2 माइनस 256 1 1 6 माइनस में ये भी हो जाएगा -6 1 1। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 33/611 आंसर होता है। ठीक है बच्चों, यदि कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हुआ तो आंसर गलत हो सकता है, अदरवाइज ये प्रोसेस से बिल्कुल आपका यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आंसर से कितना आ गया? 33/611 होगा। ओके बच्चों,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देखिए बच्चों का इफ sin a plus sin square is equal to 1 then cos square a plus cos power 4a is equal to 1। बच्चों इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या है sin a is equal to यहां से बच्चों क्या निकल जाएगा, ये sin स्क्वायर बचा जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ये हो जाएगा। तो sin a is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos स्क्वायर ये हो जाएगा। और हम जानते हैं बच्चों दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें, इसमें हम दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos के पावर 4 हो जाएगा। जहां पे cos के पावर 4 है वहां पर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस ये cos के पावर 4 का क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम जानते हैं इसका वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के if tan theta is equal to 12 by 13 then the value of 2 sin theta into cos theta by cos square theta minus sin square theta। बच्चों ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपका 10th की जो है बोर्ड में, लेकिन इस तरह क्वेश्चन को बनाने का एक सबसे सटीक और इजी हम मेथड बता दें। क्या सॉल्यूशन में पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें tan थीटा दिया हुआ है, इस सभी को हम 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, क्या दिया है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी का वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से ऊपर में भी डिवाइड कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा में हम नीचे में भी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बना। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा बच्चों 2 tan थीटा। फिर आप बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, इसमें अलग अलग दोनों में डिवाइड होगा, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 2 tan थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा कट करके 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बच्चों tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, रख लेते हैं। 2 tan थीटा क्या है 12 बाय 13 इनटू फिर 1 माइनस 12 बाय 13 का स्क्वायर। इसको यदि हम सोल्व करें बच्चों 2 इंटू 12 24 बाय 30 इंटू इसको यदि हम सोल्व करेंगे बच्चों 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169। और इसे यदि हम सोल्व कर दें थोड़ा सा 13 इंटू 169 माइनस 144 इंटू 169। अब क्या होगा बच्चों 30 से ये कट जाएगा 13 का 24 इंटू 13 बाय 169 माइनस 144 25। अब इसको सोल्व करते बच्चों ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 very important। if theta is equal to 15 degree then the value of this equation। बच्चों इसको बनाने का तरीका आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इसको बनाने की अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कैसे इसको बनाना है। थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, यहाँ पे हम पूछ सकते हैं cos 3 इंटू 15 डिग्री क्योंकि 3 थीटा है, फिर माइनस 2 cos 4 थीटा है, थीटा यहाँ पे
15 डिग्री हम रिप्लेसिंग कर सकते अपॉन साइन 3 थीटा साइन 3 इंटू 15 डिग्री प्लस 2 कॉस 4 थीटा। अब बच्चों ये हो जाएगा कॉस 45, 2 ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 60। साइन 40 कॉस 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√2 माइनस 2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू भी 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ये क्या है बच्चों 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1। इसको एलसीएम लेंगे बच्चों 1 माइनस √2 √2 फिर नीचे 1 प्लस √2 √2। अब ये √2 आपका कैंसिल है 1 माइनस √2 1 प्लस। और बता चुके बच्चों कभी भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस √2 1 माइनस √2। ये हो जाएगा 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस √2 का 1 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2√2 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2। और ये क्या है बच्चों 1 प्लस 2 माइनस 2√2 माइनस 1 मिला। तो 3 माइनस 2√2 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस 3 आपका राइट आंसर। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे जो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ठीक है बच्चों तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और भी बच्चों का भलाई हो। ठीक है बच्चों इस तरह से हम कहीं दूसरे जो है सेट लेकर के आएंगे किसी भी स्पेशल चैप्टर का। ठीक है उस चैप्टर की जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मेरा अपना गैस किया हुआ है कि आपका सीबीएसई 10th क्लास में क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम जो है अलग से देंगे। ठीक है तो इसलिए अभी जो है फिलहाल चैप्टर भाई थैंक यू बच्चों।